हमने प्राइमरी मेथड्स पढ़ लिए। प्राइमरी मेथड्स आर ऑफ वेरी प्राइम इम्पोर्टेंस। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कि प्राइमरी जो मेथड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खसूसी तौर पर जो प्राइम केस वर्क, ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट जो हमने पढ़ा, दे आर ऑफ वेरी मच इम्पोर्टेंस। एंड these secondary methods in comparison to them are not they are in comparison less important than जो हमारे जो इंडिविजुअल वर्क है या केस वर्क है या ग्रुप वर्क है या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्राइमरी जो हमारे पास मेथड्स हैं और सेकेंडरी मेथड्स हैं, इनमें फर्क मैंने आपके सामने टाइम एंड अगेन रखा था। तो द वेरी बिग द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट सेकेंडरी मेथड्स देयरफॉर आर कॉल्ड सेकेंडरी मेथड्स because they are constantly going on while we are doing the case work, while we are doing the group work, or while we are doing the community organization or development। ठीक है, तो उसमें हमारा सबसे पहला जो मेथड है दैट इज सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद आप सोशल वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, आप डिप्टी कमिश्नर होते हैं, आप असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, आप टीचर होते हैं, आप कुछ भी होते हैं, सो यू आर डूइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। आप प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, यू आर डूइंग इट। तो ये तमाम क्या है, ये तमाम चीजें एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। और रिमेंबर कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उस एडमिनिस्ट्रेशन में हमें सर्टन प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना होता है, सर्टन स्टेप्स का ख्याल रखना होता है, जिसके जरिए से हम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसको अच्छा बना सकते हैं, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर ऑब्जेक्टिव्स दैट आर अचीव टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी टू रेंडर इफेक्टिव सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव मेजर्स फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द मॉल एडजस्टमेंट। हमारे माशरे में हमेशा सोशल इश्यूज या सोशल प्रॉब्लम्स उस वक्त आते हैं जब हम अपने मैकेनिज्म को, हम अपने बैलेंस को, हम अपनी जो इक्विलिब्रियम होती है, जो मेडिएटेड रोल होता है, उनको जब हम खो देते हैं, जब हम मॉल एडजस्टेड हो जाते हैं, जब आप अपने आप में एडजस्टमेंट, अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट क्रिएट नहीं कर पाते, तो उस वक्त हम प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हम मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम देते हैं, जिससे हम किसी चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, किसी चीज़ को हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है, या हम कुछ चीज़ों को रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, यानी उसको अपनी पुरानी हालत में वापस लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो माशरा जो किसी प्रॉब्लम से दो चार होता है वो आहिस्ता आहिस्ता उससे बाहर निकल आता है। तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी सर्विसेज है जिनकी मदद से हम किसी भी अंडर डिप्राइव्ड या डिप्राइव्ड क्लास या मॉल एडजस्टमेंट क्लास या क्रिपल्ड क्लास या डिस्ट्रॉयड क्लास या वो लोग जो हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में मौजूद रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ खिदमात फराहम करके हम उनको उस पर्टिकुलर कंडीशन से लेकर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड आया, तो फ्लड में बहुत सारे लोगों के जो है ना घर वगैरह तबाह हो गए, तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि उन्होंने जाकर उनके घरों को तामीर करवाया, उनकी बिल्डिंग्स को तामीर करवाया, उनको इवेक्युएट किया उस पर्टिकुलर कंडीशन से, और बहुत सारी सर उनको खाना पीना प्रोवाइड किया। तो याद रखें, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो सोशल वेलफेयर कर रही है। मिसाल के तौर पर पीडीएम में आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करती है डिजास्टर के दौरान, तो वो एक सोशल वेलफेयर एक्टिविटी कर रही है। ठीक है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आपका इलाज कर रहे हैं तो यह एक सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी है। टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो ये भी एक सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी है। ठीक है, पुलिस आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये भी एक सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी। इट मीन्स all part of our society is always covered with what, with social welfare administration. The administration is to implement the agency program and definite shape to work out the program through well established procedure and policies. हमारा जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये क्या करता है, इनको कुछ पॉलिसीज दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ प्रोसीजर्स दिए जाते हैं जिनको हम एसओपीज कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, तो उन एसओपीज के जरिए से हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को, मुख्तलिफ प्लानिंग्स को, मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस को हम क्या करते हैं अपने माशरे में इम्प्लीमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर पोलियो कैंपेन हमारे पास आता है। ठीक है, पोलियो कैंपेन की डिराइव चल रही होती है, तो हम क्या करते हैं, हमें डायरेक्टिव आता है ऊपर से चीफ सेक्रेटरी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आपने बाय हुक और बाय क्रुक आपने क्या करना है,
आपने अपने ये जो आपका जो इनिशिएटिव है कि प्रिवेंटिव इनिशिएटिव है कि पोलियो को प्रिवेंट किया जाए, तो आपने इसको इन इन एसओपीज के तहत करना है, इस तरीके से आपने इसका फीडबैक लेना है, इस तरह आपने लेडी हेल्थ विजिटर्स को घर भेजना है, इस तरह आपने जो है ना मेल पार्टनर्स को घर भेजना है। तो ये तमाम क्या होता है, ये हमें ऊपर से डायरेक्टिव्स आती हैं और उस डायरेक्टिव्स के जरिए से उस एडमिनिस्ट्रेशन को चॉक आउट किया जाता है। याद रखिए एडमिनिस्ट्रेटिव में हमेशा, जैसे हमने मैक्स वेबर की थ्योरी में हमने ब्यूरोक्रेसी में हमने पढ़ा था कि देयर इज हायरार्की ऑफ स्टेटसेस। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास हायरार्की ऑफ स्टेटसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है किसी भी मुल्क का या हमारे पाकिस्तान का, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्टिव्स होती हैं, फिर वो सूबों में जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हमारा चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर के अंडर फिर हमारे जो है ना बहुत सारे मिनिस्टर्स आते हैं, या जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो चीफ सेक्रेटरी आ जाता है। चीफ सेक्रेटरी के अंदर अंडर जो है ना वो सारे सेक्रेटरीज आते हैं, कमिश्नर्स आते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स आते हैं, तहसीलदार आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो सारी स्टेट मशीनरी होती है, वो स्टेट को जवाबदेह होती है। तो स्टेट कोई भी जब पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है तो उसको ऊपर से डायरेक्टिव आता है और उस डायरेक्टिव के जरिए से उस प्रोसीजर्स और पॉलिसीज के जरिए से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। It is the process of transforming social policies and objectives into social action by improving their skills and knowledge. अभी वो जो पॉलिसी आई, वो जो ऑब्जेक्टिव आया, वो जो प्रोसीजर्स आए, वो जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आए, उनको क्या किया जाता है, उनको सोशल एक्शन में लाया जाता है, यानी एक एक्टिविटी में लाया जाता है, एक एक काम के जरिए से उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उन नॉलेज उस नॉलेज को, उस ऑब्जेक्टिव को, उस पॉलिसी को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे लोगों का क्या होता है, जो लोग प्रॉब्लम से दो चार होते हैं, जिनके लिए वो डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम होता है, उनकी स्किल्स डेवलप होती है, उनका नॉलेज डेवलप होता है, या आज उनकी उनकी जो भी डिप्राइवेशन होती है वो खत्म होती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोशल पॉलिसीज को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, फ्रॉम गवर्नमेंट, from NGOs, from INGOs to the deprived nation of the society. It adopts with the people to adopt the needs, ठीक है। It adopts with the people to adopt the needs and situation of the particular society and organization. Social welfare administration या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, इसको कंपेटेबल होना जरूरी होता है उस पर्टिकुलर माशरे से, पर्टिकुलर सोसाइटी से, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि जब तक इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, जब तक इनमें वननेस नहीं आएगी, जब तक इनमें सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस नहीं आएगी, तब तक सोशल वेलफेयर की कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक्टिविटी होती है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं की जा सकती। सो आई होप द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। प्लीज ड्रॉप मी यस ताकि आगे जाए। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है या फंक्शंस क्या है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के? देयर आर मल्टीपल फंक्शन, देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस भी यही है, ऑब्जेक्टिव्स भी यही हैं, फंक्शंस भी यही हैं। आप आपके सामने कोई भी चीज आता है तो आप इसी इंग्रेडिएंट्स को यूज करके आप अपने आंसर को जनरेट कर सकते हैं। ये ऐसे जैसे आपको चावल दे दिए जाते हैं, तो उस चावल को जरूरी नहीं कि सिर्फ उससे आप बिरयानी बना सके, आप उससे पुलाव भी बना सकते हैं, आप उससे खीर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यही चीजें होती हैं, आपके सामने जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को आपने समझने के लिए इन चीजों का आप यूज करेंगे, ठीक है। तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हु वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। मतलब ये सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से होगी। यस, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, लेकिन इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होती है। जैसे हमारे पास सफा कोयटा का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए से लोग क्या कर रहे हैं, घरों का कचरा उठा रहे हैं लोगों को। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम में आपने देखा होगा, ये अस्करी जो सिक्योरिटी गार्ड्स वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, ये इन्होंने कहा है कि भाई अभी हमें सरकारी सिक्योरिटी गार्ड्स या इनको अपॉइंट करने या चौकीदार अपॉइंट करने या नायब कासिद अपॉइंट करने की जगह पर हम क्या करें, हम प्राइवेट इदारों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और उनके जरिए से उनको 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपए देकर उनसे जो है ना बंदे हायर करें जो कि ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि प्राइवेट में हमेशा इफ यू परफॉर्म यू गेट द सैलरी, यू गेट पेड, अदरवाइज यू आर नॉट, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर यही नायब कासिद, यही सिक्योरिटी गार्ड अगर गवर्नमेंट की तरफ से वो होता है तो फिर बहुत ज्यादा इशू क्रिएट होता है, चाहे वो ड्यूटी करे ना करे, उसको उसको सैलरी मिल रही होती है और एवरी नाउ एंड देन वो इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए से ये
एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज को कैरी आउट किया जाता है। ठीक है, इट इंश्योर्स द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम्स। इनका काम क्या होता है कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट हो रहे हैं या जो भी रूल एंड रेगुलेशन डिजाइन होते हैं उनको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। मिसाल के तौर पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप देखें कि प्राइस लिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से आती है कि ठीक है इन चीजों की इतनी प्राइस है, तो उस प्राइस को इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? डिप्टी कमिश्नर का काम है, तहसीलदार का काम है। इसी तरीके से जो है ना जो सेक्रेटरीज हैं उनका काम है। इसी तरीके से जो मेजरमेंट डिपार्टमेंट वाले हैं उनका काम है। इसी तरह पेट्रोल अभी हमारे पास आजकल बहुत स्कार्स हो चुका है। ठीक है, तो वो उन सबको कंट्रोल करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हाँ, हर किसी का डोमेन अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी होटल्स वगैरह पे अगर खाने वाने का मायार चेक करना है तो वो डीसी भी कर सकता है, वो बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी वाले भी कर सकते हैं, वो फूड डिपार्टमेंट वाले भी कर सकते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना वजन के बारे में, मतलब किसी चीज का नाप तोल के बारे में अगर कोई मसला होता है तो उसमें हमारे पास जो है ना लेबर 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 वेलफेयर डिपार्टमेंट में वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट मौजूद है, वो कर सकते हैं। तो हर किसी का अपना कुछ ना कुछ काम होता है जिसकी मदद से वो अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं उनको कैरी आउट करते हैं। ठीक है, इट प्रोमोट्स अवेयरनेस एंड मैनेज द पोटेंशियल रिसोर्सेज। इनका बेसिकली काम क्या होता है कि ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिप्यूटी कमिश्नर होता है तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, रेवेन्यू को जनरेट करता है और फिर उसको सरकार में वो करता है। और वो ही इज समहाउ, वो ऐसे होता है जैसे वो एक अपने डिस्ट्रिक्ट का या डिवीजन कमिश्नर डिवीजन के लेवल पे या ये डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे या एक तहसील के लेवल पर असिस्टेंट कमिश्नर, वो उसके मालिक होते हैं। जो कुछ भी वहां पर हो रहा होता है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता है या कोई चोरी डकैती होती है या कुछ भी होता है, वो उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हमारे पास इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में हमने आरओ रिटर्निंग ऑफिसर डीआरओ उन्हीं को बनाया। ठीक है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो अपने सोसाइटी को जानते हैं और वो अपने परफॉर्मेंस उसी के मुताबिक लोगों के रिसोर्सेज के मुताबिक जनरेट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड स्पेशल ट्रेनिंग्स एंड एजुकेशन which are acquired by social workers for the implementation of social welfare programs। कोई भी social welfare programs देख ले आप, उसको अच्छी तरीके से प्लान करने के लिए, उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसके लिए आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर ये जो आपकी पोजीशंस आई हैं कि आप सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं, तो जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में बैठेंगे या डायरेक्टोरेट लेवल पर बैठेंगे या सेक्रेटेरिएट लेवल पर बैठेंगे तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे, क्योंकि आप उनके जो स्टेक होल्डर्स होंगे, पॉलिसी मेकर्स होंगे, वो आप होंगे। आप एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ों को कैरी आउट करेंगे, आप उनको डिजाइन करेंगे और फिर वो आप प्रोसीजर्स, आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आपने वो पॉलिसीज बनाई और आपके जो सोशल वर्कर्स हैं यानी सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो होंगे वो भी सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे। ठीक है, लेकिन क्या होंगे, उनको पॉलिसी ऊपर से जो मिलेगी उनको फिर वो ग्राउंड में इंप्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इनमें ट्रेनिंग भी दी जाती है, एजुकेशन भी दी जाती है, अच्छा स्किल्स भी सिखाए जाते हैं, इनमें लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन किया जाता है और तमाम चीजें। ठीक है, इट डिटरमाइंड इट डिटरमाइंस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हर जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसकी मदद से हर किसी की जो सर्विसेज होती हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइंड हो जाती है कि फूड डिपार्टमेंट का ये काम है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये काम है, वुमेन डेवलपमेंट का ये काम है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का ये काम है, होम एंड ट्राइबल अफेयर्स का ये काम है। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये काम है, हेल्थ डिपार्टमेंट का ये काम है। तो ये क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना वो उसके फिर तमाम डूज एंड डोंट्स को डिजाइन करता है, उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिजाइन करता है। और इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में फॉर एग्जांपल अगर किसी को फॉर एग्जांपल आपने बिफोर द कोर्ट लेकर आना है या किसी को कोई सजा सजा और जजा का कंसेप्ट है तो आप उसको जुडिशरी के पास लेकर जाओगे, आप कभी उसको फूड डिपार्टमेंट या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास नहीं लेकर आओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक इदारे का क्या होता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन होते हैं, उनके एसओपीज, उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो है ना वो डिजाइन होते हैं जिसकी बुनियाद पर वो अपना काम सर अंजाम देते हैं। इट स्ट्रेंथन्स द ऑर्गेनाइजेशन बाय एस्टेब्लिशिंग स्ट्रक्चर। इनके दरमियान क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर की बुनियाद पे काम करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कहीं पर मिलिट्री, अभी फॉर एग्जांपल डिप्यूटी डिप्यूटी कमिश्नर जो होता है, ठीक है, वो ठीक है वो सिटी में भी काम कर, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी अपनी फंक्शंस को सर अंजाम दे सकते हैं, लेकिन वो डिप्यूटी कमिश्नर जो है ना, फॉर एग्जांपल कोयटा का डिप्यूटी कमिश्नर कभी भी जो है ना फौजदार के डिप्यूटी कमिश्नर के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकता।
इसी तरीके से कमिश्नर मकरान डिवीजन, कमिश्नर कला डिवीजन के मामलात में इंटरवीन नहीं कर सकता, क्योंकि देयर इज स्ट्रक्चर, क्योंकि हर किसी के जो है ना रोल्स एंड स्टेटसेस डिफाइंड होते हैं। और उसकी मदद से हम क्या करते हैं, हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एंड देयर इज हायरकी ऑफ स्टेटसेस, हायरकी ऑफ प्रोसेसेस। इट डायरेक्ट्स एंड डेवलप्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टाफ। जब ये एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन एवरी नाउ एंड देन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनिशिएटिव देती है, मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश करती है कि वो अपने मेम्बरान को, वो अपने स्टाफ को क्या कर सके, अपलिफ्ट कर सके। मिसाल के तौर पे कल आपकी अपॉइंटमेंट होती है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के पास जब बजट आता है तो उसमें आप अपने स्टाफ की क्या करती है, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, आप सेमिनार्स करवाते हैं, आप वहाँ पर प्रोग्राम्स करवाते हैं, वहाँ पर इवेंट्स करवाते हैं, जिससे क्या होता है, not only of your own department but the all people around you, all community around you gets the benefit from it। ठीक है, तो उसमें फिर आप डीपीओ को भी बुला सकते हैं, आप मिनिस्टर्स को भी बुला सकते हैं, आप डिप्टी डीसीज को भी बुला सकते हैं, आप सेक्रेटरीज को भी बुला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों में अवेयरनेस भी आती है, उनकी डेवलपमेंट भी होती है, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एटीट्यूड डेवलपमेंट, बिहेवियरल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये तमाम लोगों में आ जाती हैं। ठीक है, इट वर्क्स अंडर द सेट सिस्टम ऑफ बोर्ड्स एंड कमेटीज। बोर्ड ऑफ कमेटी से मुराद ये है कि ये ऐसे नहीं होता कि ये इंडिपेंडेंट होता है, देयर इज ऑलवेज डिवीजन ऑफ लेबर। कि फॉर एग्जांपल नायब कासिद है, उसका अपना काम है। मैं आपको इसलिए रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहा हूँ क्योंकि इनको आप कल जाकर, जब आप इंशाल्लाह ऑफिस में होंगे, तो आप इसको ऑब्जर्व भी करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनमें आपको रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल, हम सोशल वेलफेयर ऑफिसर, हम अपने डिप्टी डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल होंगे, डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल होगा, डायरेक्टर डीजी को रिस्पॉन्सिबल होता है, डीजी सेक्रेटरी को रिस्पॉन्सिबल होता है, सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी को रिस्पॉन्सिबल होता है, चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या होता है, ये आंसरेबल होते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनमें एक सिस्टम होता है जिसमें एवरी नाउ एंड देन एक प्रॉपर चैनल होता है, उसके जरिए से कोई भी चीजें डिसेंट्रलाइज तौर पर ऊपर से नीचे आती है और नीचे से ऊपर जाती है। ठीक है, इट इज डायनामिक एंड चेंजेस द सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। मतलब ये होता, ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि ये हर जगह पर चेंज होती है। ठीक है, सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी, जिस तरह हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में भी देखा था कि हमने हर इलाके में, ज़रूरी नहीं है कि हर इलाके में एक ही जैसे कि कम्युनिटी प्रोग्राम्स हो, हर जगह पर मुख्तलिफ हो सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर कहीं पर वोटिंग का हक मांगा जा रहा है तो वहां पर वोटिंग प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन कहीं पर अगर फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर की बात की जा रही है तो वहां पर इसी तरीके से। आजकल फॉर एग्जांपल पेट्रोल की क्राइसिस चल रहा है, तो पूरे जो सर्विसेज है, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि वो इन पर कंसंट्रेट करें, पेट्रोल को अरेंज करने पर। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल कल को इलेक्शंस होते हैं तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कंडक्ट करवाने में लग जाता है। फॉर एग्जांपल मुहर्रम आता है तो मुहर्रम की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में लग जाते हैं। तो ये क्या होता है, इनके अंदर एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, और उस प्रॉपर मैकेनिज्म के जरिए से ये पूरा सिस्टम चल रहा होता है। इट असिस्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेटिंग फाइनेंस एंड प्रोमोट्स कोऑर्डिनेशन एंड कॉन्टेक्ट। यहाँ पर याद रखें कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, एवरी नाउ एंड देन वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। याद रखें, प्रोविंसेस आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, इनके दरमियान एक बाकायदा गवर्नमेंट का एक इदारा है जिसे हम आईपीसी कहते हैं। यू मे नोट इट डाउन, मैंने शायद यहाँ पर नहीं लिखा, तो आप इस पर लिख लें आईपीसी। दिस इज कॉल्ड इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है कि मतलब इनके दरमियान हमेशा कोऑर्डिनेशन चल रही होती है, और उस कोऑर्डिनेशन के जरिए से कोई भी प्रोग्राम या कोई भी जो एक्टिविटी आती है, उनको पूरे अच्छी तरीके से, चाहे फाइनेंस आए, फॉर एग्जांपल आपका एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन से आपका 9.6% आपकी बलूचिस्तान को मिलता है। ठीक है, तो वो कैसे उनसे लेना है, कैसे स्टेट के अकाउंट में रखना है, कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, कैसा बजट बनाना है, कैसे लोगों की सैलरीज देनी है, तो ये तमाम क्या होता है, ये सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम होता है। सो आई होप यू ऑल गॉट इट। If you have any question regarding this, you may ask that. If not, then we should be going ahead. Over to you all, please. Okay.
नाउ एरियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन काम कर सकता है, याद रखें कि यहाँ पर कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का किरदार नहीं होता, ठीक है। हर चीज में एडमिनिस्ट्रेशन का किरदार होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ एरियाज लिखे हुए हैं, आप इनमें मजीद इजाफा भी कर सकते हैं, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतने लिखे हुए हैं कि इनमें से पेपर में मैक्सिमम आप जो लिख सकते हैं वो 5 से 6 लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। लेकिन ये दे आर मोर देन इनफ। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, उसके स्ट्रक्चर को बनाने में भी इनका काम होगा। पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग में भी इनका काम होता है कि पॉलिसी किस तरह बनानी चाहिए, पॉलिसी को किस तरह इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पॉलिसी में क्या लूप होल्स मौजूद है, पॉलिसी में क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज है या क्या थ्रेट्स हैं, इन सबको आइडेंटिफाई करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स, कि किस तरीके से किस इलाके में कौन सा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किस तरीके से पॉलिसी बनानी चाहिए, कौन से मेथड्स के जरिए से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कौन से टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ये तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। और कल को जब आप जाएंगे, जब आप असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट पर बैठेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपके सामने आपके पास जब एक लेटर आता है, आप उसको नोट पोर्शन पे पुटअप करते हैं, नोट पोर्शन पर आप अपनी रिकमेंडेशन देते हैं कि हमें ये करना चाहिए। फिर आपके डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं या डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, वो उस पर थोड़ी सी चेंजेस लेकर आते हैं, फिर डायरेक्टर उसमें कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, फिर डीजी कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, और आखिर में जब वो पूरा यही जो आपने इनिशिएट किया होता है, आखिर में जाकर चीफ मिनिस्टर उस पर एक साइन करके उसको एक पॉलिसी बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हर किसी का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, फ्रॉम माइक्रो लेवल टू द मैक्रो लेवल, हर कोई अपने अपने फंक्शंस अदा कर रहा होता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड बोर्ड, मतलब यहाँ पर जो आपकी जो लीडरशिप होती है उनका भी बड़ा किरदार होता है, क्योंकि वो उसको प्रेजेंट करते हैं, आपके मिनिस्टर्स उसको कैबिनेट में प्रेजेंट करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं। तो इनका बड़ा अहम किरदार होता है। हमारे जो एमएनएज होते हैं, एमपीएज होते हैं, सेनेटर्स होते हैं, ये भी सारे क्या होते हैं, ये भी हमारे सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, क्योंकि कहीं पर कौन सा काम करवा रहे हैं, कहीं पर फॉर एग्जांपल सोशल वर्क की एक्टिविटी करवा रहे हैं, कहीं पर बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई कहीं पर कोई ट्यूबवेल बना रहे हैं। तो ये तमाम स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन इज आल्सो अचीव थ्रू सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक सर्विस है, ये भी एक सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है। इसी तरीके से यहाँ पर को होस्ट बैठे हुए होंगे जो उसको रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम क्या है, पर्सनल लाइफ में भी एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा किरदार होता है कि भाई जब आप पर्सनल लाइफ में जब आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो एज अ रिजल्ट आप क्या करते हैं, आप अपने फाइनेंस को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, आप अपने घर की एक्टिविटीज को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। सुपरविजन एंड लीडरशिप, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो सुपरविजन भी करता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में टीचर सुपरवाइज करते हैं, प्रिंसिपल सुपरवाइज करते हैं। इसी तरीके से आपके जो सबऑर्डिनेट होंगे इंशाल्लाह, तो आप उनको सुपरवाइज करेंगे कि भाई वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और आप में लीडरशिप क्वालिटीज भी इंप्रूव करवाएंगे। इसी तरीके से जो रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग का मतलब है जो भी आप काम करते हैं वो काम आगे आप लोगों को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप उनको बताते हैं कि भाई हमने ये काम किया, कैसे काम किया, और उसमें क्या चीजें, क्या प्रॉब्लम हमें आई, क्या अपॉर्चुनिटीज आई, क्या क्या चीजें अच्छी हुई, क्या आपकी सक्सेस स्टोरी है, क्या आपको नुकसान मिला। जब आप इसको ड्राफ्ट में लेकर आते हैं, आप उसको आगे भी पेश करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप इनिशिएट करते हो, लेकिन जब तक वो ऊपर पहुंच जाए तो उसमें क्या होता है, ये जो रिपोर्टिंग है मतलब लोगों को इन्फॉर्म करना, ठीक है। या इसी तरीके से ऊपर से कोई पॉलिसी आती है और आप अपने नीचे सबॉर्डिनेट लोगों को या आप अपने पब्लिक को या आप अपने कम्युनिटी को या ग्रुप को उसको आप ये चीजें बता रहे होते हो, तो वो भी क्या होता है, अवेयरनेस दे रहे होते हो, तो ये भी आपके रिपोर्टिंग में आता है। इवेल्युएशन एंड रिसर्च में भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा किरदार है। रिसर्च दो किस्म का होता है, ठीक है, आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। प्योर और अप्लाइड रिसर्च दो किस्म का है, ठीक है। अपने नॉलेज के लिए भी आप कर सकते हो, आप अपने माशरे की डेवलपमेंट के लिए भी कर सकते हो। तो एवरी नाउ एंड देन हम क्या करते हैं, हम इनका काम सर अंजाम दे सकते हैं। पब्लिक रिलेशंस को डेवलप करने के लिए, लोगों के आपस में ताल्लुकात डेवलप करने में भी बड़ा अहम किरदार होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट आया, या इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आते हैं, सेक्टेरियन वायलेंस के डिफरेंसेस आते हैं। रिसेंटली आप देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल का जो है ना बड़ा इशू आ रहा है, तो मुख्तलिफ कंट्रीज उसको नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया का इंडस वाटर ट्रीटी पे मसला शुरू हुआ, तो पहले हमारे जो है ना फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक ने इसको नेगोशिएट किया था, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने उसको नेगोशिएट किया। तो ये क्या है, एरियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है।
मोबिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज एंड बजट, तमाम जो आपके रिसोर्सेज होते हैं, बजट होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है, उन सबको डिजाइन करना, उन सबको रेगुलेट करना, उन सबको प्लानिंग के जरिए से बनाना। जैसे बजट है, उस बजट में आप हर चीज को प्लान करते हो, ठीक है, तो आपका ये फिस्कल ईयर आया, ये फिस्कल पॉलिसी है जो आपकी शोएब नौशरवानी साहब ने दो दो तीन दिन पहले प्रेजेंट किया बजट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो प्रेजेंट करता है। इसी तरीके से आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो हर साल की रिपोर्ट मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है, जिसमें आपको बताता है कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, आपका प्रॉफिट रेट कितना होगा, आपका ग्रोथ रेट क्या है। ये तमाम पॉलिसीज आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आती है, और तमाम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, उसकी अकाउंटेबिलिटी करना, उसका ऑडिट करना, ये सब भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। सो आई होप यू ऑल गॉट इट। इफ इट इज क्लियर प्लीज ड्रॉप मी यस, ताकि हम आगे जाए इसके प्रिंसिपल्स की तरफ। ओके। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करोगे। सबसे पहले याद रखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को करने के भी कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर देखे, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि जो बुक्स में लिखी गई हैं, ठीक है, बुक्स की हद तक बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड आते हैं, ऑन फील्ड आते हैं, तो फिर आपके अपने जो टेक्निकल एक्सपर्टीज होते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर किताब में पढ़ी हुई चीजों को आप इसमें यूज कर सके, बट यू शुड बी यूजिंग फॉर योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज वेल। सो इट इज ह्यूमैनिटेरियन, इट्स अप्रोच एंड पर्पस। ये ज्यादातर ह्यूमैनिटेरियन होता है, फिलांथ्रोपिक होता है, ठीक है। ये चैरिटी बेस्ड होता है, क्योंकि आप हर किसी का टारगेट क्या होता है कि माशरे में क्या कर सके, लोगों को फायदा पहुंचा सके। तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे होता है, इंसानियत की बुनियाद पर लोग काम करते हैं, ठीक है। इट वर्क्स विद परसुएशन नॉट कंपेलिंग और फोर्सिंग। क्या इसमें क्या होता है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादातर आपने अपने पब्लिक को, अपने कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को परसुएट करना होता है, उनको मनाना होता है, उनको राजी करना होता है। ज्यादातर ऐसे नहीं कि आप उनको कंपेल करे, फोर्सफुल आप उनसे कोई काम करवाए, ज्यादातर नहीं होता। लेकिन याद रखे, जैसे मैंने आपको कहा कि कभी कभार आपको पावर का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि कुछ लोग इस तरह होते हैं, दे आर रिलक्टेंट, वो परसुएट नहीं होते, आसानी से आपकी बात नहीं मानते। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, लाठी चार्ज किया जाता है, टीयर गैस फायर किया जाता है, ठीक है, रबड़ रबड़ बुलेट्स फायर किए जाते हैं। तो वो क्या होता है, कभी कभार आपको फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, लेकिन ये पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको बताया कि ग्राउंड की सिचुएशंस थोड़ी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर डेडिकेटेड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग देन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। इनका बेसिकली काम क्या होता है, कोशिश ये करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स को सेटिस्फाई करें, उनको दोबारा जो उनका कोई भी प्रॉब्लम है उनको हैपन होने से उनको रोके, वो दोबारा उनको सर उठाने से रोके। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें शामिल हो जाता है, लेकिन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है, लोगों की वेलफेयर में काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में आप देख लेते हो कि आप लोगों के साथ जो है ना, उनको ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है ना ले जाते हो, आप उनको फॉर एग्जांपल आप उनको मजीद अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर लेते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फेथफुल परफॉर्मेंस भी होती है। आप लोगों के साथ क्या करते हो, आप अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आप ईमानदारी से अपनी सर्विसेज को सर अंजाम देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप क्या करते हो, आप लोगों के साथ डेडिकेटेड लीडरशिप इसके लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है, ताकि आप अपने माशरे में अपना जो है ना ऐसा लीडरशिप कायम कर सके जिसकी मदद से आपके माशरे में लीडरशिप क्वालिटीज और वही तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मतलब आपने फेथफुली काम करना है, ठीक है, आपने डेडिकेटेड तरीके से करना है, आपने लीडरशिप को अच्छी डेडिकेटेड लीडरशिप क्रिएट करनी होती है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के काम अच्छी तरीके से हो सके। इन द वेरी सेम रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ स्टाफ एंड प्रॉब्लम शेयरिंग। इस तरह नहीं होता कि आप किसी फॉर इंस्टेंस कोई सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, तो आप अपने जो है ना सबऑर्डिनेटिंग स्टाफ को जो है ना आप कॉन्फिडेंस बना रहे नहीं, आपने उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। क्योंकि ये जो तमाम एक्टिविटीज होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें सारा वर्क डिवाइडेड होता है, वन मैन आर्मी नहीं होता, ना वन मैन शो होता है, ना ये एक शख्स कर सकता है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट भी करें, आप उनको कॉन्फिडेंस में भी ले, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को उनके साथ शेयर कर सके और उनके माइंडसेट को यूज करते हुए ही कलेक्टिवली आप प्रॉब्लम्स को
वो कर सके। इसी के साथ साथ अगर आप कम्युनिटी का डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपने उन सबको ऑन ग्राउंड लेना होता है, ठीक है। और एफिशिएंट एंड कंट्रोल सुपरविजन टू सेटिस्फाई एंड एडजस्ट इनटू एनी कंडीशन, आपने इसको कंटिन्यूअसली इनकी सुपरविजन होनी चाहिए होती है, इनकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब आप इनमें रिपोर्टिंग करेंगे तभी आपको उनके लिमिटेशंस का, उनके प्रॉब्लम्स का, उनके वीकनेसेस का पता चलेगा और उनकी आउटकम्स का पता चलेगा। लेकिन अगर आप सुपरवाइज नहीं करेंगे तो अक्सर प्रोग्राम्स या एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाते हैं, वो वर्स कंडीशन में चले जाते हैं। The defined practices and procedures should be followed uniformly and decisions should be made with collaboration। मतलब क्या होता है, जो भी आपको एसओपीज होती हैं, ठीक है, वो एसओपीज को आपने 100% तरीके से हर इलाके में उसी तरीके से उसको 100% कोशिश करना होता है कि इम्प्लीमेंट करवाया जाए। और जो भी डिसीजन होता है तो वो इस तरह नहीं होता कि डिसीजन आपका डिसीजन होता है, आपने डिसीजन यूनिफॉर्मली लेना होता है, आपने जनरल जो आपकी सोसाइटी है उसको अपने ऑन ग्राउंड लेना होता है, ऑन बोर्ड लेना होता है, आप अपने हेड्स को ऑन बोर्ड लेना होता है, तभी आप जो है ना अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ख्याल रखना होता है। आपने अपने उस इलाके के चीफ से, उस इलाके के ट्राइबल हेड से, आपने फैमिली के हेड से, उन सब से आपने कंसल्टेशन लेनी होती है, ठीक है। इट शुड हैव पब्लिक कॉपरेशन एंड प्रोमोट गुड पब्लिक रिलेशनशिप। हमेशा याद रखें, अगर आपने कोई भी ट्रांसफर लेटर देखा होगा तो ज्यादातर लिखा होता है कि फलाना बिन फला इज हियर बाय ट्रांसफर्ड फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि कोई भी जो एक्टिविटी की जाती है उनका काम क्या होता है, लोगों की फलाह बहबूद का। तो याद रखें कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन करें, अगर आपके साथ पब्लिक का रिलेशनशिप 100% ना भी हो, लेकिन मैक्सिमम पब्लिक का जो है ना आप पर ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए होता है। आपके जब रिलेशन अच्छे होते हैं तब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, फिर आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है और उसका आउटकम्स भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर इस तरह नहीं होता तो फिर आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करने में। लेकिन एक और प्रिंसिपल भी है कि आपने नेपोटिज्म नहीं करना, ठीक है। आपने राइट मैन फॉर द राइट जॉब के लिए आपने सेलेक्ट करना होता है, ताकि हर कोई अपनी कैपेबिलिटीज के मुताबिक अपने काम सर अंजाम दे सके। आपने अक्सर देखा होगा हमारे माशरे में जो नेपोटिज्म का, फेवरेटिज्म का जो कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हमारे सारे डिपार्टमेंट जो है ना वो बैठ गए हैं। मतलब कोई काम करने वाले नहीं है, आप किसी को कुछ कह नहीं सकते हो क्योंकि हर बंदा मिनिस्टर का बंदा है, हर बंदा सेक्रेटरी का बंदा है। आप उसको जो है ना आप उनसे काम नहीं ले सकते, वो एब्सेंट होते हैं, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, वो लेट आते हैं, आप उनको कुछ कह नहीं सकते हैं, वो उल्टा आपकी डायरेक्टिव्स को या आपके बातों को वो सुनते नहीं है। तो ये क्या होता है, ये नेपोटिज्म की वजह से होता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी नेपोटिज्म ना हो। द प्रैक्टिस शुड बी द प्रैक्टिस शुड नॉट बी वेरी मच रिजिड बट शेयर्ड एंड डेमोक्रेटिक। मतलब कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रैक्टिस है उसको बहुत ज्यादा रिजिड नहीं करना चाहिए। इट शुड बी ओपन टू चेंज, इट शुड बी people should be getting opportunity, or everybody should be given the chance to be democratic and should be given the chance to contribute in the overall welfare of the society. So I hope social welfare administration is clear to everybody. अगर आप में से किसी का भी कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओवर टू यू ऑल प्लीज।